हे स्टूडेंट्स, हेलो। आप सभी तो एक्साइटेड होंगे, आप सभी का तो रैंक आपको पता चल गया होगा। जो लोग सेलेक्टेड हुए हैं तो बहुत खुश होंगे। तो अब दिमाग में ये बात होगी कि किस रैंक पे क्या कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। हमारा भी आज उसी बात पे डिस्कशन है कि अप टू विच रैंक यू विल गेट आईआईटी, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे आज बात करेंगे। हमारे पास पिछले 2 साल के कुछ डेटा हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देन बात करेंगे कि अगर उससे क्या होगा कि आपको गैस मिल जाएगा कि कौन सी आईआईटी आपको मिल सकती है, और जो आपका प्रीवियस कट ऑफ या जिस रैंक तक मिली है उससे ही बहुत ज्यादा 5-10 रैंक ऊपर नीचे होगा, उसके अबाउट ही उसका रैंक फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी आप फिलिंग कर रहे हैं कि कौन सी आईआईटी आपको चाहिए, ठीक है, तो पहले उसको रिसर्च कर लीजिए उसका NIRF रैंकिंग क्या है अगर आपको बेस्ट आईआईटी में जाना है, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि इंडिया के किस कोने में है, आपको क्या सर्च करना है NIRF रैंकिंग उस इंस्टीट्यूट का देखिए, या फिर इसका जो रैंकिंग होता है ये लिस्ट निकलती है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, सभी इंस्टीट्यूट का। कोई कोई एनआईटीज भी क्या होते हैं कि आपके आईआईटी से अच्छी NIRF रैंकिंग देती हैं, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके स्टेट या घर के आसपास में कौन सी आईआईटी या एनआईटी है जो बेस्ट रैंकिंग के साथ है। ओके, बिकॉज जितनी ज़्यादा बेस्ट होगी उतना ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का आपको माइंड मिलेगा वहाँ पे जो लोग आएंगे। फैसिलिटी तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होता है, और फिर तो मजे ही होते हैं उसके अंदर तो। ओके, तो अपन सबसे पहले देखते हैं डेटा पिछले साल का 2022 का। ओके, तो 2022 में अगर मैं देखता हूं, ये आपको क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ऑफ सेकेंड एडमिशन लिस्ट। इसमें आज लगभग 4 लिस्ट तक आपकी निकलती है। जैसे कि कुछ आईटी जैम में पहले तो ले लेते हैं, बट बाद में कहीं और एडमिशन हो जाता है कोई अच्छी जगह पे तो लोग छोड़ देते हैं, इसलिए आपका एक कट ऑफ में एक बार में नहीं आती है। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर एक बार में आपको नहीं मिला है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही नहीं। 3-4 लिस्ट निकलती हैं, तब तक आप वेट कीजिए, और देन उसके बाद आप अपने कॉलेज को लॉक कीजिए। और कॉलेज प्रायोरिटी के हिसाब से रखिए, जो आपको चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा सा आप NIRF रैंकिंग को सर्च कर लें, और ये देख लें कि आपके घर के आसपास में कौन सी अच्छी IIT NIT। ओके, स्टार्ट करते हैं जो हमारे टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT बॉम्बे एंड दिल्ली, कानपुर, इनकी बात करते हैं सबसे पहले। फिजिक्स की बात करेंगे तो आपका IIT बॉम्बे का अगर मैं देखूं तो IIT बॉम्बे में आपका फिजिक्स है, तो इसकी जनरल की ओपनिंग जो कट ऑफ है आपकी, ये आपकी 1 से स्टार्ट है। ओके, एक सेकेंड। आपकी यहाँ पे जो IIT बॉम्बे का है, यहाँ पे जो कट ऑफ है आपका 1 से स्टार्ट है यहाँ पे, और 34 पे क्लोजिंग है आपका जनरल का है। यहाँ पे 1 से 34 जो आपका ये रेंज है आपका, ये आपका जनरल का है। उसके बाद जनरल AWS का 55 to 90 गया हुआ, ये आपकी सेकेंड लिस्ट है, ठीक है, 2022 की। और यहाँ पे क्या है, आपका ओबीसी का है, 37 से 200 तक की ओबीसी वालों को मिला हुआ है IIT बॉम्बे, IIT जैम में जिनकी इतनी रैंक है। देन उसके बाद SC, देन उसके बाद ST, ठीक है। देन उसके बाद जनरल AWS या फिर PWDs की कैटेगरीज आ जाती हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका जनरल का है, EWS का, OBC NCL है, SC ST है, जनरल PWD है, AWS PWD है, OBC NCL PWD है। तो ये आपकी जो कैटेगरीज हैं, आप जिसमें लाई करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो बेस्ट है आपका IIT बॉम्बे के अपन देख रहे थे, ठीक है। तो IIT बॉम्बे का आपका फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट है 134, यहाँ पे मैं देखता हूँ 134 है क्लोजिंग, 34 पे क्लोजिंग है जनरल का। देन उसके बाद आपकी अदर कैटेगरीज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करूं तो इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है, अगर 34 है सेकंड तो बहुत ज़्यादा आपकी जाएगी, लाइक अच्छा ओके। तो आपके IIT बॉम्बे की यहाँ पे आप देख लीजिए, जनरल की 134 है, ओबीसी EWS का 5599 है, और आपका क्या है 37,200 है OBC का, और SC का 63,328 है, और ST का 801 से आपका 3123 है, ठीक है। ओके, ये आपका 21 का IIT बॉम्बे का लिस्ट है। मैं बात कर लेता हूँ अभी
ये आपका IIT जैम 2021 का है, ठीक है, ये आपका IIT जैम 2021 का, और ये लास्ट लिस्ट है, फोर्थ लिस्ट है, ठीक है। अभी देखिए इसमें कितनी कट ऑफ गई है, तो आपको आइडिया लगेगा आपकी क्या रैंक है और यहाँ पे कितनी गई हुई है। यहाँ पे IIT बॉम्बे का हमने चेक किया था, IIT बॉम्बे का हम लोग फिजिक्स देखते हैं। तो IIT बॉम्बे आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे है आपका IIT बॉम्बे, ये फिजिक्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोर्स ID है 1207 PH 4 सेमेस्टर, यहाँ पे 3 से 47 गया हुआ है। ओके, तो आपका यहाँ पे देखिए 47 है जनरल का, तो यहाँ पे कितना था 36 लिखा हुआ था, अगर आप ध्यान दे तो IIT बॉम्बे का 1 से 34 गया हुआ है। तो मैक्स टू मैक्स आपका 10 प्लस तक गया हुआ है जो लिस्ट है आपकी। तो IIT बॉम्बे यहाँ पे आपका फिजिक्स है 47 तक गया, तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ 34 यहाँ 47 है, तो आप मान सकते हैं इस बार का भी आपका 40 के अबाउट रहेगा, 40 to 50 के आसपास लोगों को, मतलब 50 आप मान लीजिए, 1 to 50 जो होंगे उस रैंक तक आपको लाइक मिल जाएगी। अगर आपकी 50 के आसपास रैंक है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको IIT बॉम्बे मिल जाएगा। ओके, और जनरल में अदरवाइज आप दूसरे OBC में भी आप देख सकते हैं, OBC में आपका 213 पे क्लोजिंग है आपका, ये आपका 4th राउंड में, और यहाँ पे आपका 2nd राउंड में अगर मैं बात करता हूँ तो OBC का आपका 99 पे क्लोजिंग है। तो यहाँ पे तो काफी डिफरेंस है, अगर आप देखेंगे 99 सेकंड लिस्ट है, तो क्या होता है कि कुछ लोग लाइक जब सीट छोड़ देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है उसको कट ऑफ निकालते हैं, तो वहाँ पे और सीटें बढ़ जाती हैं। तो हालांकि जरूरी नहीं कि मतलब उस रैंक तक की आपकी कट ऑफ गई होगी, तो वहां से वो लोग सबको नहीं सेलेक्ट करते हैं, जितनी उनकी सीटें बचती हैं उसमें वो लोग उनको कॉल कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं IIT दिल्ली की। IIT दिल्ली में फिजिक्स को देख लेते हैं। IIT दिल्ली का है आपका 2022 का जो हमारा रिजल्ट है, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स का है 5 से ओपनिंग है, जनरल का 142 क्लोजिंग है। और अगर मैं जनरल की यहाँ पे देखता हूँ जो लास्ट राउंड रहा होगा 21 का, सो IIT दिल्ली का है, किधर है भाई, IIT दिल्ली ये है फिजिक्स आपका 136 पे क्लोजिंग है जनरल का यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है आपका IIT दिल्ली फिजिक्स 142, ऑलमोस्ट आपका सिमिलर ही है। मतलब अगर आपका 150 के अंदर रैंक है तो आप IIT दिल्ली को समझ सकते हो कि आपको IIT दिल्ली की मिलने के चांसेस है। 140 है तो आप समझ सकते हो कि लगभग चांसेस है कि जो 4th कट ऑफ आती है उतने रेंज में आपको मिल जाता है। अगर आप OBC हैं, IIT दिल्ली में OBC हैं, तो आपका 209 तक गया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो 2nd क्लोजिंग रैंक है, और यहाँ पे अगर मैं 4th की बात कर लेता हूँ IIT दिल्ली का फिजिक्स का, तो यहाँ पे आपका 300 तक गया हुआ है OBC का। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी जो OBC के लिए अगर वो 250 के आसपास भी हैं तो अपने आप को मान सकते हैं कि आपका होने की प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, वो हो सकते हैं, ठीक है, IIT दिल्ली मिल सकते हैं उनको। और मैं एक चीज और बताऊंगा कि अगर कहीं पे आपको इंटीग्रेटेड MSc PhD मिल रहा है तो आप इंटीग्रेटेड MSc PhD लीजिएगा। अगर आपको फ्यूचर में PhD करनी है, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो PhD करने को सोचेंगे ही मोस्ट प्रोबेबली, सो आप इंटीग्रेटेड MSc PhD जहां मिलेगा वहां ज्यादा प्रेफर कीजिएगा एडमिशन लेने को, ठीक है। बस आपको उसके बाद क्या और करना है कि आपको साथ में नेट निकाल देना है मिनिमम, और बाकी जो आपको फेलोशिप रहेगी आपको मिलती रहेगी, कॉलेज देता रहेगा। आप इंटीग्रेटेड वाला कोर्स परचेज कीजिए, मतलब सेलेक्ट कीजिएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आपका जो लोग PhD मास्टर्स के बाद करते हैं 5 साल लग जाता है, आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेटेड MSc PhD आपके 5 साल में दोनों ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका टाइम भी बचेगा, आपको कोई दूसरे एग्जाम के लिए वहां पे टाइम नहीं देना है, बस आप एक नेट क्वालिफाई करके रखिएगा। बाई चांस आप कोई और एग्जाम में लाइक प्रोफेसर एज अ प्रोफेसर अप्लाई करना चाहेंगे तो आप एक नेशनल लेवल एग्जाम आप क्वालिफाइड होने चाहिए, तो वहां पे आप नेट क्वालिफाइड रहें। तो ये प्रेफर कीजिएगा कि ऐसी जगह एडमिशन लीजिए जहां पे आपको इंटीग्रेटेड MSc PhD मिल जाए, ठीक है। तो आपके टाइम को बचाएगा और ज्यादा मेहनत भी नहीं होगा, आपका पेपर भी आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो अपन चलते हैं नेक्स्ट। दिल्ली देख लिया, कानपुर और देख लेते हैं। अगर मैं कानपुर के फिजिक्स की बात करता हूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी का जो लिस्ट है हमारे पास, यहाँ आपका 4th राउंड क्लोजिंग है 2021 का। अगर मैं बात करता हूं कानपुर का फिजिक्स का, तो यहाँ पे 104 तक गया हुआ है कानपुर का, और OBC का 412 तक गया 4th राउंड में।
और यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड राउंड में जो आपका 2022 में गया हुआ है। कानपुर कहाँ है मेरा, कानपुर कानपुर कानपुर, ओके। सो कानपुर ये है आपका फिजिक्स, आपका 57 गया है जनरल का, और 165 गया है आपका। ये सेकंड राउंड की कहानी है, 57 165। और यहाँ पे कानपुर का है हमारा आपका 61 गया हुआ है, और आपका गया 245। तो आपका जो ओबीसी का फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है मुझे, और जनरल का फ्लक्चुएशन थोड़ा कम है। मतलब कि जनरल का जो आपका कट ऑफ जा रहा है 10, मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि 10-15, आप ऐसा मान लीजिए जैसे कि अभी इसमें फोर्थ राउंड में आपको आईआईटी कानपुर में आपको 104 तक जनरल तक मिल गया। तो आप अगर 100 रैंक तक है तो आप मान के चलो कि आईआईटी कानपुर में मिल जाएगा आपको, और अब बाकी तो ओबीसी है तो आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका जो भी यहाँ पे लग रहा है कि आपका जो घर के पास में है और जहाँ पे इंटीग्रेटेड मिल सकता है वहाँ पे आप ट्राई कीजिए। और ये आपके कुछ कट ऑफ्स है जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं 2 इंस्टीट्यूट के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं बस यही बोलूंगा, जब आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, ओके, जब आप इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें तो इस हिसाब से सेलेक्ट करें कि लाइक पहला तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी मिल जाए, कोई भी इंस्टीट्यूट हो। और कई आइजर्स भी होते हैं जो आपके आईआईटी जैम के बेसिस पे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी कराते हैं। तो और बहुत से अदर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आईआईटी में अप्लाई कीजिए, रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई कीजिएगा। उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो भी आपका 7 साल में खत्म होना होगा वो आपका 5 साल में खत्म हो जाएगा, और प्लस आपको फेलोशिप भी मिलेगी, आपको जल्दी ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी इंटीग्रेटेड में। सो उसके मतलब कि ये आप पहले प्रायोरिटी रखिए। दूसरी कि आपके जो लाइक NIRF रैंकिंग जो है उसके बेसिस पे चूज कीजिए, और प्लस जो आपके घर के आसपास है उसमें आप देखिए। तो ये चीजें थी आपकी, ये कुछ रैंकिंग्स थी। सो आई होप आपको अभी आइडिया होगा, ठीक है। और जब भी 2019 में मेरा हुआ था, तो मैं IIT BHU में था, तो उसमें जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 420 के आसपास था, और जो आपका ओपनिंग रैंक था वो 370 के आसपास था। सो आपका IIT BHU का ये सीन था। तो आपका यहाँ पे वो रैंकिंग भी मतलब जो मेंशन्ड है, अब आप इसके अबाउट मान के चलिए कि जो यहाँ पे जनरल की रैंक जो दिख रही है उससे आप 10-15 रैंक ऊपर मान के चलिए, यहाँ पे ऊपर हो सकता है। और जो आपका ओबीसी है वहाँ पे तो 20-30 रैंक ऊपर मान के चल सकते हैं कि उनका हो सकता है। बाकी अदर कैटेगरीज हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।